And what? What do you understand by the term growth? The development of the body in an organism is known as देखो, growth. growth means an increase in size, height, weight and number of cells in the body. ग्रोथ का मतलब है बॉडी का साइज, हाइट और वेट बढ़ना। ठीक है, ये सिंपल सा मतलब है ग्रोथ का। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक, तो डेवलपमेंट का क्या मतलब है? डेवलपमेंट मीन्स द चेंजेस इन अ person's physical, mental, emotional and social abilities that as they grow. डेवलपमेंट मतलब सिर्फ बॉडी का बड़ा नहीं होना, बल्कि सोचने की जो एबिलिटी है, समझने की जो एबिलिटी है, जो हमारा मेंटल स्टेटस है, जो हमारा फिजिकल स्टेटस है, वो सारी चीजें भी इंक्रीज होना। हम ओवरऑल डेवलप कर रहे हैं। हमारी जो मेंटल थिंकिंग है उससे, और हमारी जो क्या कहते हैं उसको, सोशल थिंकिंग है, इन सारी चीजों में भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारी बॉडी की साइज में तो डेवलपमेंट हो, हमारी बॉडी की साइज, हाइट, वेट, ये सारी चीजें तो बढ़ रही हैं। साथ साथ में हमारी जो फिजिकल हेल्थ है, मेंटल मेंटल थिंकिंग है, फिजिकल चीजें जो हैं और इमोशनल अवेलेबिलिटीज है, वो सारी चीजें भी ग्रो हो रही हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक, ग्रोथ का मतलब समझ में आया? देखो, ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ मीन्स इन एन इंक्रीज इन साइज, हाइट, वेट एंड नंबर ऑफ शेल्स इन द बॉडी। ठीक है, ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज इन साइज, हाइट, वेट एंड नंबर ऑफ शेल्स इन द बॉडी। मीन्स हमारी साइज बढ़ रही है। ग्रोथ का मतलब ये होता है कि हमारी साइज बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, बॉडी में सेल्स बढ़ रही हैं। ठीक है, तो ये मतलब है ग्रोथ का। अब एक टर्म और आ रहा है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का क्या मतलब है? डेवलपमेंट, क्या समझे तुम लोग डेवलपमेंट से? डेवलपमेंट का मतलब क्या समझे? Ma'am, the ma'am, development means emotion, डेवलपमेंट मीन्स चेंजिंग इन अ emotion, पर्सन। फिजिकली उसकी थिंकिंग बदल रही है, मेंटली उसकी थिंकिंग बदल रही है, सोशली उसकी थिंकिंग थोड़ा सा अपग्रेड हो रही है, चीजें बढ़ डेवलप हो रही हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट। जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारी जो फिजिकल थिंकिंग है, मेंटल थिंकिंग है, वो बढ़ रही है। वो होता है डेवलपमेंट। मीन्स द चेंजेस इन अ person's physical, mental, emotional and social availabilities. They grow. ठीक, डेवलपमेंट मीन्स द चेंजेस इन अ person's physical, mental, emotional और social availabilities as they grow। ठीक, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब समझ में आया?
फॉर एग्जाम्पल देखो, इसका एक बहुत सीधा सा एग्जाम्पल है, एक बेबी है, ठीक है। जैसे जैसे वो बढ़ रहा है, मतलब उसकी हाइट बढ़ रही है, उसका वेट बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। जैसे जैसे एक बेबी की ग्रोथ होती है, एक न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक, फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे वो उसकी हाइट बढ़ रही है, उसका वेट बढ़ रहा है, वो थोड़ा हैवी हो रहा है, उसकी मीन्स ओवरऑल उसकी ग्रोथ हो रही है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे वो चलना भी सीखता है, वो बोलना भी सीखता है, वो सोचना भी सीखता है, मतलब उसमें सोचने की भी अवेलेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा डेवलपमेंट भी होता है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दोनों चीजें साथ में चलती हैं, ठीक, समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, ठीक, समझ में आया? इसका ये इसका एग्जाम्पल है, ओके। अब बेबी ग्रोस टॉलर हैवियर, मतलब उसकी ओवरऑल ग्रोथ हुई, और उसके बाद जैसे जैसे उसकी ग्रोथ हो रही है वैसे वैसे वो चलना, बोलना और सोचने की उसके अंदर एबिलिटी आ रही है, तो उसके साथ डेवलपमेंट भी हो रहा है। ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दोनों चीजें साथ में हो रही हैं, ठीक। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब क्या? मैम मैम प्लीज पिन योर कैमरा। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे हो? मैम प्लीज पिन योर कैमरा। अच्छा, अच्छा, ग्रोथ और डेवलपमेंट क्लियर हुआ? यस। यस, दोनों चीजों में ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दोनों टर्म्स का मतलब समझ में आया? यस मैम। डिफरेंस आएगा तो कर लोगे, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है? यस मैम। सिमरन? यस मैम। ओके, चलो एंडोक्राइन, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट की भी अपनी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट स्टेजेस इंक्लूडिंग इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड अडल्टहुड, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है उसकी अपनी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। इन्फेंसी इज अ स्टेज फ्रॉम बर्थ टू 2 मंथ्स, 2 years ऑफ एज। ये अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब ये कंटिन्यूअस होता ही रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट कंटिन्यूअस होता रहता है, इसको कुछ स्टेजेस में हम लोगों ने डिवाइड किया है, जिसके नाम ये लिखे हुए हैं। इन्फेंसी ये क्या होता है, देखो, फर्स्ट स्टेज कैसी होती है? इन्फेंसी, ये स्टेज कब तक मानी जाती है? द स्टेज फ्रॉम बर्थ टू अबाउट 2 years ऑफ एज।
ठीक है। जब ये स्टेज कौन सी होती है, बर्थ से 2 साल तक के बच्चों को, बर्थ से मतलब जब कोई न्यू बॉर्न है और जब तक वो 2 साल का नहीं हो जाता तब तक ये स्टेज रहती है इन्फेंसी। ओके, समझ में आया? Yes. Yes, ma'am. इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, जैसे कि रैपिड ग्रोथ, लर्न्स टू सिट, स्टैंड एंड वॉक। कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रश्न समझ में आ रहा है? प्रश्न Yes, ma'am. समझ में आ रहा है? Yes. रैपिड ग्रोथ, एक सेकेंड, learns to sit, learns to sit, walk and stand। ठीक है, इस स्टेज में ये सारी चीजें होती हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? डिपेंड ऑन पेरेंट्स फॉर केयर। ठीक, ये होता है इन्फेंसी, जिसमें कि बर्थ से लेकर 2 साल तक की एज को हम लेते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसमें ग्रोथ बहुत तेज होती है, रैपिड ग्रोथ होती है। क्या होता है कि जो न्यू बॉर्न्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो बैठना, चलना और खड़े होना सीखते हैं। ठीक, एंड दे डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स फॉर केयर। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज होती है ह्यूमन डेवलपमेंट की, जिसको हम बर्थ से लेकर 2 इयर्स तक मानते हैं, और इसकी ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, समझ Yes. में आया? फर्स्ट स्टेज, Yes. फर्स्ट स्टेज समझ में आया? Yes. Yes, ma'am. एनी डाउट? No, ma'am. प्रश्न समझ में आ रहा है? Yes. Ma'am. हाँ। Yes. उसके बाद आता है चाइल्डहुड। Childhood is a stage from about 2 years to 12 years of age। 2 साल से 12 साल तक की जो एज होती है उसको हम लोग चाइल्डहुड कहते हैं। क्या हुआ, मेरी आवाज क्यों बैक हो रही है? सिमरन, म्यूट योर सेल्फ। कोई कुछ बोल रहा है क्या? Childhood is a stage from 2 years to 12 years of age। Childhood हम लोग उस स्टेज को बोलते हैं जब हम 2 साल से 12 साल तक के रहते हैं, तो वो चाइल्डहुड की एज होती है। ठीक, दिस इज सेकेंड स्टेज, चाइल्डहुड। The stage from 2 years to 12 years of age। ठीक है, जो जब हम 2 साल से 12 साल तक की एज को, स्टेज को लेते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? चाइल्डहुड बोलते हैं। मतलब जो भी लोग 2 साल से 12 साल तक के बीच में होते हैं, दो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? चाइल्ड बोलते हैं। वो स्टेज होती है चाइल्डहुड की स्टेज। ओके, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लर्निंग स्किल्स और एजुकेशन हम लोग लेते हैं, और डेवलपमेंट ऑफ हैबिट्स एंड पर्सनालिटी। ठीक, उसके बाद है एडोलेसेंस। ये हमारा
मेन जो चैप्टर का नाम है वो है, ठीक है। एडोलेसेंस इज द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड व्हेन मेजर फिजिकल इमोशनल चेंजेस अकर। ठीक, अब ये हमारी थर्ड स्टेज होती है। हम लोगों ने फर्स्ट पढ़ ली, सेकंड पढ़ ली, एडोलेसेंस थर्ड स्टेज है, ओके। देखो एडोलेसेंस की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। एडोलेसेंस इज अ ट्रांजिशनल फेज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड फिजिकल ग्रोथ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड इमोशनल चेंजेस। चाइल्डहुड एक बहुत ट्रांजिशनल फेज होता है, बहुत जल्दी इसमें चीजें हो रही होती हैं। जब हम चाइल्डहुड में होते हैं, चाइल्डहुड मतलब 13 से 18 तक, 19 तक जब हम होते हैं तो उसको हम लोग चाइल्डहुड बोलते हैं। 13 से 19 तक की जो एज होती है उसे हम लोग एडोलेसेंस, हाँ एडोलेसेंस बोलते हैं। या फिर ये हम लोग इसे टीन एज भी बोल सकते हैं, एडोलेसेंस और टीन एज, ठीक है। फ्रॉम 13 टू 19, ये एक बहुत ट्रांजिशनल फेज होता है जिसमें बहुत बहुत तेजी से हमारी ग्रोथ हो रही होती है, बहुत तेजी से हमारा डेवलपमेंट हो रहा होता है, और हमारे अंदर बहुत सारे हार्मोनल, फिजिकल और इमोशनल चेंजेस आते हैं एडोलेसेंस वाली एज में। कि कौन, इसको हम लोग कौन सी एज से लेते हैं, 13 to 19, और इसे हम टीन एज भी बोल सकते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, प्यूबर्टी शुरू हो जाती है, इमोशनल चेंजेस आ जाते हैं। और इसमें कोई भी अगर लड़का है लड़की है तो उसके एक्सपीरियंस करेगा, उसकी हाइट में बहुत जल्दी चेंजेस होते हैं और वॉइस में बहुत जल्दी चेंजेस होता है, ठीक। समझ में आया। Yes. एडोलेसेंस की क्या डेफिनेशन है। एडोलेसेंस इज अ ट्रांजिशनल फेज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड फिजिकल ग्रोथ, कॉन्स्टिट्यूटिव डेवलपमेंट एंड एक्सटर्नल एंड इमोशनल चेंजेस, ओके। Yes. हाँ, ये कौन सी एज में, ये कौन सी एज से कौन सी एज तक रहता है, 13 to 19। कोई भी अगर 13 से 19 एज के बीच में उसकी एज है तो वो कौन सी स्टेज होगी, एडोलेसेंस वाली स्टेज होगी। ये थर्ड स्टेज होती है लाइफ की, ठीक। क्लियर है। Yes, ma'am. हम्म। अब एडोलेसेंस का मीनिंग क्या होता है, दिया हुआ है क्या चैप्टर, देखो। मीनिंग ऑफ एडोलेसेंस। Adolescence is a period of life during which child develops into an adult। ठीक है, एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड है लाइफ का जिसमें जो एक चाइल्ड है, एक बच्चा है, वो अडल्ट बन रहा होता है। इसको, इस स्टेज को, इस ये जो लाइफ का पीरियड है, इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे जो भी लोग 13 से 19 की एज के हैं, वो क्या हो रहा है, वो बच्चे से अडल्ट बन रहे हैं, अडल्टहुड में जाएंगे अब वो लोग 19 के बाद। तो वो चाइल्ड से अडल्ट बनने का जो फ्रेज होता है उसको हम लोग एडोलेसेंस बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया। इट इज अ पीरियड ऑफ रैपिड फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल ग्रोथ। ये एक पीरियड है जिसमें बहुत जल्दी हमारी जो फिजिकल है, फिजिकल ग्रोथ है, और या फिर हमारा जो फिजिकल डेवलपमेंट है या इमोशनल डेवलपमेंट है, ये सब बहुत तेज होता है, बहुत क्विक होता है, ठीक है। फिजिकल हेल्थ, हम फिजिकल ग्रोथ हमारी, इमोशनल ग्रोथ और सोश मेंटल ग्रोथ, ये एडोलेसेंस में बहुत तेज हो रही होती है, बहुत क्विक हो रही होती है, ठीक। समझ में आया। Yes. एडोलेसेंस का मतलब समझ में आया। Yes. एडोलेसेंस इज अ
is the period of life during which a child develops into an adult. ठीक है, तो दिस इज अ मीनिंग ऑफ एडोलेसेंस। ये एडोलेसेंस की मीनिंग है। अब एज ऑफ एडोलेसेंट, एडोलेसेंट की एज क्या बताई मैंने, एज ग्रुप ऑफ एडोलेसेंट? 13 to 19 years. हाँ, 13 to 19। ये WHO के अकॉर्डिंग एडोलेसेंट की एज क्या होती है? 13 to 19 एज ग्रुप ऑफ एडोलेसेंट। ठीक, according to WHO, adolescence generally includes the age group 10 to 19, 13, 10 to 19, but it is not 10 to 19, it is 13 to 19. Okay, adolescent कौन सी एज ग्रुप के लोग होते हैं? फ्रॉम 13 to 19, according to WHO, adolescence generally includes the age group 10। ठीक, इतना समझ में आया? मीनिंग एंड एज, मीनिंग और एज समझ में आया? हाँ। Yes, ma'am. उसके बाद आता है प्यूबर्टी। अब देखते हैं प्यूबर्टी की मीनिंग क्या होती है। जब हम लोग टीन एज में आते हैं, हम लोग एडोलेसेंस को टीन एज भी बोलते हैं, और उसमें उसमें हम लोग की प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। प्यूबर्टी इज अ स्टेज ड्यूरिंग एडोलेसेंस व्हेन अ बॉडी बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। प्यूबर्टी एडोलेसेंस का वो स्टेज होता है जब बॉडी में ऐसे चेंजेस आ रहे होते हैं कि कोई भी पर्सन किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाता है, तो तब स्टार्ट होती है प्यूबर्टी। देखो, वो चाहे कोई भी मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, दोनों की जो जो रिप्रोडक्शन की जो कैपेबिलिटी होती है वो किस स्टेज में शुरू होती है? एडोलेसेंस में। और इस एडोलेसेंस के उस स्टेज में जिसको हम लोग प्यूबर्टी बोलते हैं, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तभी मेल्स और फीमेल कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तभी मतलब जब प्यूबर्टी शुरू होती है तभी वो स्टेज होती है जब वो लोग कैपेबल हो रहे होते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए। ओके, Yes. क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है? Yes.
ठीक है, प्यूबर्टी इज द स्टेज ड्यूरिंग एडोलेसेंस व्हेन द बॉडी बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। प्यूबर्टी का मतलब समझ में आया? हाँ। यस मैम। क्या समझ, क्या समझे तुम लोग प्यूबर्टी से? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्यूबर्टी? हम्म। मैम हाँ, देखो, एडोलेसेंस में, एडोलेसेंस का मतलब क्या होता है? एडोलेसेंस का मतलब होता है जब एक चाइल्ड, एडोलेसेंस हमारी लाइफ का वो पीरियड होता है जब एक चाइल्ड अडल्ट में डेवलप हो रहा होता है, डेवलप इनटू एन अडल्ट, जब वो चाइल्ड से एडल्ट बन रहा होता है, ठीक है? किस एज में? 13 से 19 की एज में। एडोलेसेंट की कौन सी एज होती है? 13 से 19। अब उसी एज में प्यूबर्टी शुरू होती है। प्यूबर्टी में क्या होता है? एक एडोलेसेंट, मतलब एक जो चाइल्ड होता है, एडोलेसेंट जो होता है, वो अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रहा होता है रिप्रोडक्शन के लिए। उसकी बॉडी प्रिपेयर हो रही होती है रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक? यस। समझ में आया? यस मैम। मैम प्लीज डोंट रब द कौन बोला प्लीज डोंट? मैम, मैं प्लीज डोंट रब द बोर्ड बोला। हो गया है प्यूब, आगे करें? इतना यहां से कर रहे हो? मैम थोड़ा। हम्म। मैम बस बस बस। ठीक है। अब ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी मीन्स, इससे इस टर्म से क्या समझ रहे हो? The beginning of puberty is called, the beginning of puberty is called onset of puberty। मतलब प्यूबर्टी किस स्टेज में होती है? एडोलेसेंस में। और एडोलेसेंस में जिस स्टेज में प्यूबर्टी शुरू होती है उसको हम लोग बोलते हैं onset ऑफ प्यूबर्टी। ठीक? द बिगनिंग ऑफ प्यूबर्टी इज कॉल्ड द onset ऑफ प्यूबर्टी। एडोलेसेंस वाली जो हमारी एज है उसी में क्या होता है? उसी स्टेज में प्यूबर्टी शुरू होती है। तो जब प्यूबर्टी शुरू होती है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है? मतलब एडोलेसेंस में जब जिस स्टेज में हमारी बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो रही होती है, जब वो स्टेज शुरू होती है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ओके? समझ में आया? समझ में आया इतना? यस। अब देखो, इसकी गर्ल्स की अपनी अलग एज है और बॉयज की अलग एज है। मतलब एडोलेसेंस की तो एज सेम है कि 13 से 19 तक की एज को हम लोग एडोलेसेंस बोलते हैं, लेकिन प्यूबर्टी शुरू होती है गर्ल्स में अपनी अलग एज में और बॉयज में अलग एज में। ठीक है? मतलब गर्ल्स में जब रिप्रोडक्शन के लिए बॉडी कैपेबल हो रही होती है तो उसकी स्टेज अलग होती है, और बॉयज में उसकी एज अलग होती है। गर्ल्स की क्या एज होती है? Girls usually enters
प्यूबर्टी between 12 to 16 years, while boys usually एटीन। ठीक है, गर्ल्स की एज क्या दी हुई है प्यूबर्टी शुरू होने की? 12 से 16 इयर्स, और बॉयज की क्या दी हुई है? 14 से 18 इयर्स। ठीक, समझ में आया? Yes. गर्ल्स में प्यूबर्टी किस एज में शुरू होगी? 12 to 16 इयर्स में, और बॉयज में किस एज में शुरू होगी? 14 to 18 इयर्स में। ओके, और जिस समय ये प्यूबर्टी शुरू होती है उस स्टेज को हम बोलते हैं ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ठीक, अब ये एज क्या डिफर कर सकती है, वैरी कर सकती है पर्सन टू पर्सन पे, मतलब अपनी अपनी बॉडी पे ये डिफर कर सकती है। ठीक है, समझ में आया? दिस एग्जैक्ट एज में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इसकी एग्जैक्ट एज पर्सन से पर्सन पे डिफर करती है क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है। ठीक है, Yes, ma'am. क्लियर हुआ इतना? Yes. Yes, ma'am. सिमरन क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है, हो गया है प्रसन्न? Yes. अब देखो, प्यूबर्टी के टाइम पे जब प्यूबर्टी शुरू हो रही होती है तो कुछ हमारी बॉडी में फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, पहला है इंक्रीज इन हाइट। सबसे पहले तो हमारी हाइट बढ़ती है। ठीक है, तो एडोलेसेंस के टाइम पे, एडोलेसेंस की जब हमारी स्टेज चल रही होती है, मींस 13 to 19 इयर्स वाली जो हमारी एज होती है, उसमें हमारी बॉडी में कुछ फिजिकल चेंजेस भी आते हैं। फिजिकल चेंजेस मतलब कि जैसे हमारी हाइट इंक्रीज हो जाती है, हमारे बॉडी के शेप में चेंजेस होता है। ठीक है, तो पहला चेंज क्या है? इंक्रीज इन हाइट। ड्यूरिंग एडोलेसेंस बोन्स आर बोन्स ग्रो रैपिडली, ठीक है, कॉजिंग सडन
इंक्रीज इन हाइट। जब एडोलेसेंस वाली जो हमारी स्टेज होती है, उसमें क्या होता है, हमारी बोन्स बहुत तेजी से बढ़ ग्रो कर रही होती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो हाइट होती है वो बहुत जल्दी बढ़ने लगती है। समझ में आया? दिस इज द फर्स्ट चेंज। सेकंड, चेंज इन बॉडी शेप। चेंज इन बॉडी शेप। एडोलेसेंस की जो हमारी स्टेज होती है, इसमें हमारी हाइट बढ़ती है, हमारी बॉडी का शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, हमारी मसल्स और जो बोन्स है वो डेवलप कर रही होती हैं, हमारे जो शोल्डर्स होते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं। ठीक है, द शेप चेंजेस, द बॉडी शेप चेंजेस एज मसल्स एंड बोन्स डेवलप। जैसे जैसे मसल्स और बोन्स डेवलप होती हैं, बढ़ती हैं, वैसे वैसे हमारे जो शोल्डर्स होते हैं और भी हमारे बॉडी में चेंजेस हो जाते हैं। तो बॉडी के शेप में एडोलेसेंस की एज में जो हमारी बॉडी का शेप भी चेंज हो जाता है। ठीक, समझ में आया फर्स्ट और सेकंड पॉइंट? Yes. सिमरन समझ में आ रहा है? सिमरन Yes, ma'am. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. 8 minutes. Growth of hairs in new areas. एडोलेसेंस, इस एज में क्या होता है कि हमारी बॉडी में कुछ न्यू एरियाज में भी हेयर्स की ग्रोथ होने लगती है। हेयर बिगैन्स टू ग्रो इन द आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन। बॉयज ऑल्सो डेवलप फेशियल हेयर्स। मतलब प्यूबर्टी में क्या होता है, आर्मपिट्स में और प्यूबिक रीजन में भी हेयर्स का डेवलपमेंट होने लगता है, और बॉयज में फेशियल हेयर्स भी आने लगते हैं एडोलेसेंस की एज में। ठीक है, समझ में आया? Yes. फोर्थ चेंज क्या आता है, चेंज इन वॉइस। हमारी वॉइस में चेंज आता है। द वॉइस बॉक्स, जिसको हम लोग लिरिक्स बोलते हैं, लिरिक्स वो बढ़ जाती है, ग्रो लार्जर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ठीक है, जो वॉइस बॉक्स होता है हमारा, जिसको हम लोग लिरिक्स बोलते हैं, वो प्यूबर्टी एज, मतलब एडोलेसेंस वाली जो एज होती है उसमें बढ़ जाता है, जिसमें जो बॉयज की जो वॉइस होती है ना, वो डीप हो जाती है, बहुत भारी आवाज हो जाती है, हैवी हो जाती है बॉयज की वॉइस। और गर्ल्स में क्या होता है, श्रिल वॉइस हो जाती है एकदम। श्रिल वॉइस मतलब कि बहुत दूर तक जाने वाली आवाज। ठीक है, जो गर्ल्स की आवाज होती है वो श्रिल हो जाती है, श्रिल चेंजेस आते हैं, श्रिल वॉइस हो जाती है उसमें। ठीक है, और बॉयज की जो वॉइस होती है वो हैवियर हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है वो बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, जब हम प्यूबर्टी वाली स्टेज, एडोलेसेंस स्टेज में होते हैं तब। ठीक, तो चेंजेस इन वॉइस। फिफ्थ, चेंज, सॉरी, इंक्रीज्ड स्वेटिंग एंड एक्ने।
ठीक है। तो क्या होता है, स्वेटिंग और एक्ने जो हमारे फेस पे क्या होता है ना, कभी कभी फेस पे वो पिंपल्स हो जाते हैं, दाने निकल आते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग एक्ने बोलते हैं। स्वेट ग्लैंड्स बिकम मोर एक्टिव ड्यूरिंग एडोलेसेंस, जो हमारा स्वेट ग्लैंड होता है वो और ज्यादा एक्टिव हो जाता है जब हम एडोलेसेंट वाली एज में होते हैं। तो स्वेट ग्लैंड्स बिकम मोर एक्टिव ड्यूरिंग एडोलेसेंस, दिस कैन कॉज इंक्रीज ड्यूरिंग स्वेटिंग एंड बॉडी ओडर। इससे क्या होता है कि हमारा स्वेटिंग बढ़ जाती है और बॉडी ओडर बहुत ज्यादा होने लगता है एडोलेसेंट की एज में। Oil glands in the skin may become also overactive leading to acne and pimples। और जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, हमारी हमारी स्किन बहुत ऑयली हो जाती है इस स्टेज में, और हमारे फेस पे मतलब एक्ने बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं एडोलेसेंट वाली एज में। ठीक है, तो इंक्रीज इन स्वेटिंग एंड एक्ने। ओके, हम इससे प्रिवेंशन क्या कैसे ले सकते हैं? प्रिवेंशन, बाथ रेगुलरली। सेकेंड, wear clean clothes। ठीक। थर्ड, eat balanced diet। And fourth, drink plenty of water। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब जो स्वेटिंग बहुत ज्यादा होने लगती है, एक्ने एक्ने हमारे फेस से बहुत ज्यादा हो जाता है, तो स्वेटिंग से क्या होता है, बॉडी ओडर बहुत ज्यादा आने लग बॉडी से स्मेल बहुत ज्यादा आने लगती है। ठीक है, तो इससे हम लोग इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? हमें डेली नहाना चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए, और जो एक्ने हो रहा है, पिंपल हो रहा है, वो क्यों, हमें एक बैलेंस डाइट लेनी है, और ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। ठीक। तो दीज आर द फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, जब हम एडोलेसेंट होते हैं, जब हमारी एडोलेसेंस वाली स्टेज होती है, तो ये हमें कुछ फिजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। ठीक, समझ में आया? Yes. इतने में कोई डाउट, प्रसन्न? प्रसन्न, No. जितना मैंने पढ़ाया इस इतने में कोई डाउट? No. ओके। व्हाट ग्रोथ से क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ग्रोथ? Growth is the physical change in our body, like change in growth, हाँ। size, shape. हम्म। Uh, ये क्या हो रहा है? sorry. ठीक है, नाउ चेंजेस इन बॉयज ड्यूरिंग प्यूबर्टी। अब देखो, प्यूबर्टी में बॉयज में स्पेशली क्या क्या चेंजेस आते हैं। हो गया इतना, प्रसन्न? Yes. चेंजेस इन बॉयज ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की स्टेज में बॉडी में, बॉयज की बॉडी में भी कई चेंजेस आते हैं, फिजिकली, इमोशनली, हार्मोनल, कई सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, और
जो भी चेंजेस होते हैं ये एक हार्मोन की वजह से होते हैं जिसका नाम टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, तो प्यूबर्टी इज द स्टेज व्हेन बॉयज बॉडी चेंजेस फ्रॉम द चाइल्ड इनटू एन व्हेन द बॉडी चेंजेस into a child to an adult and become capable of reproduction। ये तो समझ में आ गया है। हाइट चेंज हो रही है, शोल्डर्स ब्रॉड हो रहे हैं, मसल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, हेयर्स की ग्रोथ हो रही है। ठीक है। यस मैम। हम्म। अब ये किस हार्मोन की वजह से हो रहा है? ये बेसिकली एक हार्मोन होता है जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। उसकी वजह से ये चेंजेस आते हैं बॉयज में। दिस इज ड्यू टू द हार्मोन नेम्ड टेस्टोस्टेरोन। ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, ये चेंजेस टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो रहे होते हैं बॉयज में। ओके, टेस्टोस्टेरोन इज अ हार्मोन। यस देखो, अब हम आगे देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग दीज स्टेजेस हेल्प इन रिकॉग्नाइजिंग द न्यूट्रिशनल एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स स्पेसिफिक टू ईच डेवलपमेंट पीरियड। अब अगर हम इन अलग अलग ये जो हमें पीरियड्स दिए हुए हैं, एडोलेसेंस, अडल्टहुड, इन सारी चीजों को जब हम समझ लेंगे तो हम क्या समझने में हमें आसानी होगी। जो भी न्यूट्रिशनल और फिजियोलॉजिकल हमारी नीड्स हैं, हर एक पीरियड के साथ साथ हमें क्या, हम क्या क्या न्यूट्रिशन लेके क्या क्या हमारी फिजियोलॉजिकल नीड है, उन सारी चीजों को समझने में काम आएगा जब हम इन सारी स्टेजेस को पढ़ लेंगे तब। ओके, देखो अब ये जो पिक्चर हमें दी हुई है इसमें अलग अलग ह्यूमन ग्रोथ स्टेजेस दिया हुआ है। सी है, दिख रहा है? यस मैम। बेबी है, फिर वो एक उसका चाइल्डहुड है, फिर adolescence, and then adulthood, and then old age. This is human growth stages. Okay, अब कुछ MCQs हैं, उसको करने के बाद फिर चलो बताओ। Which stage of human development is categorized by a rapid growth start of sexual maturity? एडोलेसेंस। Adolescence. What defines the period of adolescence in terms of growth? Hmm? एडोलेसेंस को ग्रोथ के टर्म्स में इसमें से कौन डिफाइन कर रहा है? कंप्लीट सीजेशन एंड बोन ग्रोथ। हाँ, मैम रैपिड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। गुड। ठीक है, तो आज जितना पढ़ाया उतना समझ में आया? प्रश्न समझ में आया? यस। कोई डाउट? नो मैम। ओके, ओके प्रसन्न, you can leave and we will continue tomorrow. Okay? यस मैम। हाँ, मैम ये साइंस का टेस्ट मैम, ये कोई सा भी टेस्ट अभी मंथ के बीच में वापस होगा कि मंथ के एंडिंग में होगा? अब ये तो अभी नहीं पता है ना, क्यों, क्या हुआ? मैम ऐसे ही पूछ रहा था। टेस्ट से कोई प्रॉब्लम है क्या? नो मैम। ठीक है, तो जब होगा तो पता चल जाएगा। ठीक है। यस मैम। ठीक है। मैम तो मैं मैथ्स के टेस्ट में एब्सेंट हो गया तब उसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्या? नहीं, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। यस मैम। बाय। गुड इवनिंग आर्यन।